और चलिए इसी बीच रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। भोपाल से ये खबर सामने आ रही है जहां एमपी रीजनल एआई इम्पैक्ट कॉन्क्लेव 2026 का आयोजन होने जा रहा है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव इसमें शामिल होंगे। एमपी के रणनीतिक रोड मैप को भी प्रस्तुत करेंगे। तो प्रदेश की स्पेस ट्रैक नीति भी लॉन्च होगी, जहां एमपी इनोवेशन एक्सपो का भी शुभारंभ होगा। तो एमपी रीजनल एआई इम्पैक्ट कॉन्क्लेव 2026 का आयोजन होने जा रहा है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव इसमें शामिल होंगे। एमपी के रणनीतिक रोड मैप को प्रस्तुत करेंगे, जहां प्रदेश की स्पेस ट्रैक नीति भी इस दौरान लॉन्च होगी। तो एमपी रीजनल एआई इम्पैक्ट कॉन्क्लेव 2026 का आयोजन होने जा रहा है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव इसमें शामिल होंगे। एमपी के रणनीतिक रोड मैप को वे प्रस्तुत करेंगे, जहां आपको बता दें कि एमपी प्रदेश की अब स्पेस ट्रैक नीति भी इस दौरान लॉन्च होगी। ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी दिव्या हमारे साथ जुड़ गई हैं। दिव्या, एमपी रीजनल एआई इम्पैक्ट कॉन्क्लेव 2026 का आयोजन होने जा रहा है, क्या जानकारी? अभी मैं इस वक्त जो ये एआई कॉन्क्लेव होने जा रहा है, इसी में ही खड़ी हूँ और कुछ देर में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव यहाँ पधारने वाले हैं और इस कार्यक्रम का शुभारंभ होने वाला है। जैसे कि नैन्सी, देखा जाए तो अब जो युग आ रहा है वो एआई का है और सरकार चाहती है कि वो जो योजनाएं बना रही है, जो विकास कर रही है, उसमें एआई का ज्यादा से ज्यादा उपयोग हो। क्योंकि अगर हमें समय के साथ चलना है और अगर आगे बढ़ना है तो जरूरी है कि हम नई टेक्निक को यूज करें। तो यहाँ पे फिलहाल मैं आपको दिखाना चाहूंगी, जैसे अब मैं आपसे कैमरामैन से कहूंगी कि आप मेरे चारों तरफ अगर देखेंगे तो यहाँ ये जो एआई इम्पैक्ट सबमिट किया जा रहा है, इसको लेके तमाम तरह की जो एजेंसियां हैं, जो जो कंपनी हैं, जो लोग हैं इसमें काम कर रहे हैं, उनको यहाँ पे जगह दी गई है, वो यहाँ शामिल हुए हैं। और आने वाले समय में एआई किस तरह हमारे जिंदगी में प्रभावित होगा, किस तरह इसकी जरूरत होगी, इसको दिखाया जाएगा और आगे इसको लेके क्या रोड मैप बनाया जाएगा, क्या ऐसी कार्य योजना बनाई जाए जो जिसके कारण हमारा और ज्यादा जो हमारे योजनाएं हैं या हमारा जो डेवलपमेंट है और ज्यादा से ज्यादा हो सके, इसको लेके आज यहाँ पे चर्चा होने वाली है। और इस चर्चा में मुख्यमंत्री भी रहने वाले हैं, तो आईआईटी इंदौर के जो डायरेक्टर है वो भी रहेंगे, और जो मिनिस्ट्री के एआई के जो डायरेक्टर है वो भी यहाँ रहेंगे। तो तमाम अधिकारी राष्ट्रीय स्तर के और राज्य स्तर के, और अगर हम देखें शिक्षा जगत के तमाम विशेषज्ञ, ये लोग सब एक ही प्लेटफॉर्म पे आज होने वाले, ये मंथन करने वाले हैं। नैन्सी, बिल्कुल। और चूंकि दिव्या आप मौके पर मौजूद हैं और हमें आप लगभग तस्वीरें भी दिखा रही हैं कि यहाँ पर किस तरह से तैयारियां की गई हैं, और अब से कुछ ही देर के बाद मुख्यमंत्री भी पहुंचेंगे। क्योंकि एआई एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें अपार संभावनाएं हैं, न सिर्फ विकास की दृष्टि से बल्कि रोजगार की दृष्टि से भी इसमें अपार संभावनाएं हैं। हम चाहेंगे आसपास में जो लोग वहां पर मौजूद हैं या वहां पर जिन्होंने स्टॉल्स लगाए हुए हैं, जिन्होंने प्रदर्शनी लगाई है या जिन्होंने अपने प्रोडक्ट्स वहां पर लेकर आए हैं, एआई को लेकर उन्होंने आने वाले समय में किस तरह से हम एआई को मोल्ड कर सकते हैं, कैसे हम अपने जीवन में उसका उपयोग कर सकते हैं, उस पर उनसे चर्चा कीजिए अगर संभव हो तो। नैन्सी, थोड़ा सा मेरे लिए अभी फिलहाल मुश्किल होगा आपकी बात कराना, पर हाँ मैं आपकी थोड़ी देर बाद इस बात पे बात करा पाऊंगी। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि यहाँ लगा जो लोग आए हैं, जो नए युवा हैं और जो कंपनीज आई हैं, वो अपने प्रेजेंटेशन दे रही हैं और यहाँ लोगों को समझा रही है कि आने वाले समय में किस तरह एआई एक, अगर देखा जाए नैन्सी, तो एक चैलेंज भी है। क्योंकि माना जा रहा है कि जैसे जैसे एआई और ज्यादा हमारी लाइफ में आता जाएगा, और इससे सबसे ज्यादा जो चुनौती फिलहाल लोगों के लिए है, युवाओं के लिए है, कि जो नौकरियों पे जो बात मानी जा रही है कि नौकरियों पे संकट आ सकता है, ये एक सबसे बड़ा जो चुनौती अभी फिलहाल है। लेकिन इसके साथ जो अपार संभावना है एआई से, कैसे हमारी जिंदगी को बदला जा सकता है और क्या बदलाव आने वाले समय में, तो इस तमाम चीजों पे यहाँ चर्चा हो रही है। बिल्कुल। और दिव्या ये भी बताइए, चूंकि अलग अलग जगह से जिस तरह से आप भी कह रही हैं कि यहाँ पर कई जो लोग हैं, जो युवा हैं विशेष तौर पर, वो अपने अपने प्रेजेंटेशन लेकर यहाँ पर पहुंचे हैं, जिन्होंने अपना एक प्रोजेक्ट बनाया होगा। तो लगभग राजधानी भोपाल में चूंकि इस तरह का इवेंट लगभग पहली बार ही होने जा रहा है, तो इस इवेंट में, इस कॉन्फ्रेंस में किन किन राज्यों से लोग आए हैं, कितने कंपनियों के यहाँ पर लोग पहुंचे हैं? और चूंकि जिस तरह से शुरुआत में मैंने कहा था कि अपार संभावनाएं हैं, रोजगार की दृष्टि से भी इसमें अपार संभावनाएं हैं और विकास की दृष्टि से भी अपार संभावनाएं हैं, तो ऐसे में किस किस जगह से या किन राज्यों से, किन जिलों से यहाँ पर लोग पहुंचे हैं और कितनी कंपनी यहाँ पर अभी फिलहाल मौजूद है? मुझे एग्जैक्ट आपको एक डेटा देना तो मुश्किल होगा नैन्सी, लेकिन यहाँ ये जरूर बताना चाहूंगी कि जो यहाँ की बड़ी बड़ी आईटी कंपनीज हैं हमारे देश की, उसके कई प्रतिनिधि यहाँ आए हैं, उस कंपनीज के प्रतिनिधि है।
और जो बड़े राज्य हैं उनके तमाम प्रतिनिधि यहाँ आए, तो यहाँ पे किस तरह वो एआई पे काम कर रहे हैं और एआई को उन्होंने एक अवसर बनाकर किस तरह उन्होंने एक अपार संभावनाएं जो है जनरेट की हैं और उस पर काम किया जा रहा है, इसको लेके यहाँ तमाम लोग प्रेजेंटेशन दे रहे हैं। बिल्कुल, यानी कि लगभग सभी जो प्रमुख आईटी कंपनीज हैं वो आज इस कार्यक्रम में, इस एक्सपो में शामिल होने के लिए पहुंची हैं, अपने अपने प्रेजेंटेशन के साथ में, अपनी अपनी उस विजन के साथ में जो आने वाले समय में वो मध्य प्रदेश के लिए सोचती हैं। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बता दें कि एमपी रीजनल एआई इम्पैक्ट कॉन्क्लेव का जो है वो शुभारंभ होने जा रहा है और कुछ ही देर के बाद मुख्यमंत्री इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। इस एक्सपो में मुख्यमंत्री खुद शिरकत करेंगे और इस दौरान रणनीतिक रोड मैप को भी प्रस्तुत करते नजर आएंगे।